हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलदेव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर इस समय बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन होने का कारण कि अभी बीच में जो है ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं उनके बयानों से हो गया था। और कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ है। भाई, गठन कब होता है, किस समय होता है, कौन करता है इस गठन को, उसको तो पहले समझ लो, जान लो। पहले ही माहौल खराब कर दिए कि डेट आगे बढ़ेगी, पीछे होगा, समय से चुनाव नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तमाम सारी जो है कंफ्यूजन, जो प्रश्न चिन्ह है, वो आप लोग खुद ही अपने दिमाग में लगा लिए हो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव कब होने चाहिए और कब होंगे, पूरे सरकारी डाटा के साथ। आज मैं एक एक करके सभी बताऊंगा। और कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि भैया बता दीजिए कि 2 बच्चे वाले ही चुनाव लड़ेंगे, प्रधानी का चुनाव। तो इसको भी मैं एकदम क्लियर बताने वाला हूँ। कुछ लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भैया बस्ता कब जमा होगा प्रधान का। अरे, बस्ता भी जमा होगा, उसकी भी डेट बता रहा हूँ कब जमा होना शुरू होता है, कब स्टार्ट होता है बस्ता जमा होना। एक ही दिन में नहीं हो जाता है वो। कब से कब तारीख है उसकी, कितनी से कितनी तारीख के बीच में जमा होगा, ये भी बताएंगे। क्योंकि आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव के रहने वाले हो, हम भी गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में ही रहते थे। लेकिन जो है अब क्या है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो इसका मैं क्लियर जवाब दूंगा। आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और सारा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से क्या निर्णय है, क्या पुराना नियम है, क्या नया नियम आने वाला है, लागू होगा कि नहीं होगा, क्या सूचनाएं हैं, सारी कुछ चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप लोग अगर आप खुद से जो है कंफ्यूजन पालेंगे, खुद से कंफ्यूज रहेंगे कि जो है चुनाव पता नहीं कब होगा, डेट बदलेगी कि नहीं बदलेगी, कौन सी सीट आएगी हमारे ग्राम सभा में, है सीट बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये भी जो है कंफ्यूजन रहता है। सारी दिक्कतों का समाधान आज के इसी वीडियो में हो जाएगा, जो माहौल गड़बड़ है। तो इसमें मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव है उसमें आप लोग ये मान के चलिए, जो मैं बता रहा हूँ ये संभावित आंकड़ा नहीं है, पुराना आंकड़ा है और सटीक है। और क्या नया आया है उसको भी बताने वाला हूँ। नया जो सरकारी वेबसाइटों पे जो चलता है, जो चुनाव आयोग ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताता है, न्यूज़ वाले चलाते हैं, वो सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि चुनाव अगर लड़ना है, जो नए बच्चे, नए युवा हैं, बच्चे नहीं, जो नए युवा हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया और इस चुनाव में तो ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि जो नए युवा पीढ़ी है, यानी कि जो अभी अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में आए हैं, 21 से लेकर 28 वर्ष तक, 30 वर्ष तक के लोग ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। और वोटर जो हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये जो है युवाओं का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत। यहाँ पे बुजुर्ग आपको कम मिलेंगे, नए युवक ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, आपकी उम्र अगर 21 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। जिला पंचायत का लड़ सकते हो, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो, ब्लॉक प्रमुखी का लड़ सकते हो जब बीडीसी जीते रहोगे तो, और ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ सकते हो। पहली चीज़, उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, पहले ये जान लो। सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चे वाले क्या चुनाव ही लड़ेंगे या इससे ज़्यादा, तो अभी तक जो डेटा निकल के आया है, पुराना डेटा, नया डेटा नहीं आया है इस पर। जो बच्चे वाला मामला है इस पर नया डेटा नहीं है। पुराने में ये है कि आपके कितने भी बच्चे हों आप चुनाव लड़ सकते हो। अभी नया कोई इसमें नहीं आया, कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। अब आगे होगा तो हम बताएंगे, अगर अपडेट आती है तो हम जानकारी जरूर देंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन मत पालिए दिमाग में। और दूसरी बड़ी बात कि आप अगर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले तो अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए, अगर नहीं है तो, अगर है तो उसको देखिए कोई कटवा ना दे, ठीक है, पहली चीज़। ये तो बाद में भी बढ़ जाता है एसडीएम के यहाँ से। और उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानी का बस्ता कब जमा होता है। प्रधानी का बस्ता तब जमा होता है जब चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का आदेश कर देता है तिथि का, तो उसी के पहले जो है ये हो जाता है कि बस्ता जमा होगा। बस्ता जमा होगा। बस्ता क्या होता है, जो भी प्रधान अपना लेखा जोखा किए रहते हैं, जो भी काम हुआ रहता है उसमें सारी डिटेल रहती है, कुल मिला के समझो।
और वो ग्राम प्रधान के हाथ में भी नहीं रहता कहीं कहीं, वो ब्लॉक पे ही जमा रहता, वहाँ उनको जाना पड़ता है, कोई काम होता है तो ब्लॉक पे ही पास होगा। जब पास होगा कौन सा कागज उसमें लगेगा, क्या उसमें से निकालना है, क्या साइन करवाना है, सारी प्रक्रिया वही होती है। बस अलग अलग लॉकर रहता है, उस लॉकर में वो रखे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन सोचो कि जिनके पकड़ है या जो बाहुबली है वो लोग ले भी लेते हैं, लेकिन जो ग्राम विकास अधिकारी है वो उसकी निगरानी में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बैग बस्ता वस्ता के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। चुनाव लड़ना है तो चुनाव की तैयारी करो, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ, अगर नहीं है तो उस पर निगरानी रखो कि कोई कटवा ना दे। और दूसरी बात, बच्चे वाली समस्या खत्म होगी, बच्चों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कह रहे हैं शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। आप अगर अंगूठा टेक हो तो भी चुनाव लड़ सकते हो प्रधानी का। अभी नया नियम कोई नहीं लागू हुआ है, पुराना ही चल रहा है। आप अगर अंगूठा टेक हो, आप कुछ नहीं पढ़े हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। आप ग्रेजुएट किए हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, MBBS हो, कुछ भी हो, आप चुनाव लड़ सकते हो। कुल मिला के अंगूठा टेक से लेकर चाहे जितनी पढ़ाई की हो आप जो है चुनाव लड़ सकते हो। क्लियर हो गए हो। अभी नया डेटा कुछ नहीं आया भैया, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, आप लोग माहौल खराब करके बैठ गए हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात कि चुनाव अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि चुनाव जो है 6 महीने लेट होगा, 3 महीने लेट होगा। चुनाव समय से होगा, अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव लेट होगा। रही बात पिछड़ा आयोग के गठन की, तो पिछड़ा आयोग के गठन की एक प्रक्रिया होती है, वो जो है चुनाव उसका जो है वो पंचायती राज अधिकारी लोग वो समझेंगे, वो आपके लिए नहीं है। आप उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो? पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, गठन होगा, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है ना। तो तुम्हें जो करना है, आप लोग वही तैयारी कर रहे हो, तैयारी करो। अगर चुनाव जीतना है तो क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाओ, तो बैग वैग के चक्कर में मत पड़ो। पिछड़ा आयोग का गठन कब होगा ये मत देखो। गलत तरीके से अगर गठन होगा, गलत तरीके से सीट अगर मिलेगी आपकी ग्राम सभा में, तो उसके लिए आपत्ति का एक ऑप्शन रहता है, आपत्ति आप उस पर डाल सकते हो। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इतनी जरूर नहीं है, पहले आप तैयारी करो। आपत्ति कैसे डाली जाती है भी मैं बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए। तो आप चुनाव की तैयारी कीजिए। बस्ता कब जमा होगा, 2 बच्चे से अधिक हैं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फलना ढमका, इसके चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ तैयारी करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वैसे तो देख नहीं पाओगे, चलिए किसी वीडियो में मैं पुराना जो है रिकॉर्ड पूरा दिखाता हूँ कि क्या क्या नियम है क्या नहीं है, सरकारी वेबसाइट से निकाल कर, ऐसे नहीं। तो अभी हमारे पास डाटा है नहीं, मैं देखा हूँ, लेकिन अभी इस पर मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसको फिर से निकालना पड़ेगा। तो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग जो है तैयारी कीजिए। बस चुनाव आयोग का गठन कब होगा इस पे लेकर पढ़ रहे हो, डेट बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, इससे आपको लेना देना क्या है? अभी तो कोई ऐसे अपडेट आई नहीं है, कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। माहौल खराब करने वाले जो बड़े ऊपर बैठे हुए नेता है ना, वो लोग माहौल खराब करते हैं और अपने माहौल चमकाते हैं कि मुझे लोग जाने समझें। तो यही बात है और कुछ नहीं है। तो आपकी अगर कोई भी अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं सरकारी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे मेंशन कर दूंगा आपके कमेंट के नीचे, आप वहाँ खोलकर पूरा देख लीजिए, संतुष्टि हो जाएगी। नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपकी पूरा डिटेल में खोलकर दिखाऊंगा क्या कैसे है, पुराना नियम क्या है, नए नियम में क्या अपडेट आया है। कुछ भी नहीं आया अभी, सर बता रहे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है सरकारी, न तो चुनाव आयोग की तरफ से न पंचायती राज की तरफ से, जो सरकारी विभाग है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई। तो आप लोग जो है अगर चुनाव लड़ना चाहते हो, लड़ रहे हो, तो आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप वोटर हो, किसी का सपोर्टर हो, सपोर्ट करने वाले हो, तो आप अपना काम कीजिए। और रही बात अगर किसी भी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से जरूर उस अपडेट को मैं बताऊंगा, वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, तो जो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक मैं ये सारी जानकारियाँ लाता रहूँगा कि कब चुनाव की कोई नई अपडेट आ रही तो आपको बताऊँगा। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो बस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग एकदम सही तरीके से जो करना है उसको कीजिए, ठीक है? इन फालतू की चीज़ों में दिमाग मत उलझाइए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए चुनाव के को लेकर, ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि डेट इसी तारीख पे होगा, ये नया नियम आया है। नया नियम अभी कुछ नहीं आया, आएगा तो मैं बताऊँगा। और जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है भैया, ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने और भी साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।